हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे और आप अपनी तैयारी में जबरदस्त तरीके से लगे होंगे। मैं हूँ आपका इंग्लिश एजुकेटर प्रवीण प्रताप और आप इस वक्त देख रहे हैं स्टडी सिटी। तो चलिए एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एंड यू ऑल वार्म वेलकम ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ स्टडी सिटी। तो आज की इस क्लासेज में हम लोग बात करेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की दूसरे लेक्चर में। पहले लेक्चर में हम लोगों ने इस सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड जितनी भी बेसिक्स बातें थी जो आपको मदद करेगी क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, उस सारी बातों पर हम लोगों ने अच्छे से नजर रख लिया था। तो दोस्तों फटाफट से सेशन को शेयर कर दीजिए और ठीक है, फटाफट से क्लासेज को शेयर कर दीजिए। और अगर जितने भी बच्चे अभी पहली बार हमारे चैनल पर आए तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा भाई। तो चलिए आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के दूसरे लेक्चर्स में, जिसमें पहली बातें हम लोगों ने पहली लेक्चर में बहुत इंपॉर्टेंट बातें की थी कि कौन सा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में सिंगुलर सब्जेक्ट रहता है तो कैसा वर्ब लगेगा, प्लूरल सब्जेक्ट रहता है तो कैसा वर्ब लगेगा। इन सभी बातों में हम लोग कल बात कर लिए थे डियर। तो चलिए आज की इस क्लास की हम आगाज करते हैं। आज जो हमारा क्लास है वो क्या है, तो आप जानते हैं कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की दूसरी क्लास है हमारी। ये एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत सारे टॉपिक से रिलेटेड है, जहां पर आपको बहुत ज्यादा मदद मिलेगी स्पेशली टेंस में, जहां पर और बहुत सारे जगह जहां पर आपको कैसे वर्ब और कैसे लगानी है, कैसी सब्जेक्ट का प्रयोग करना, ये सारी बातें इसी में क्लियर हो जाएगी। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं हम आज की इस क्लास में। चलिए सबसे पहला क्लास में इसमें हम पहली जो बात करेंगे वो करेंगे कॉन्सेप्ट बेस्ड, यानी कि कॉन्सेप्ट पहला पे हम बात करेंगे। कॉन्सेप्ट पहला में जो बाबू हम बात करेंगे, गौर से देखिएगा कि कॉन्सेप्ट पहला हमारा क्या है। कॉन्सेप्ट पहला जो हमारा है वो है वॉइस बेस्ड, यानी कि हम आपको कल बताए थे, आपको हम कल बताए थे भाई कि अगर देखिए अगर आपको इज दिखाई दे, आर दिखाई दे या एम दिखाई दे और इसके बाद अगर बात करें तो वाज दिखाई दे या वर्ड दिखाई दे, अगर इसमें से कुछ भी दिखाई देता है, अगर इसमें से आपका कुछ भी दिखाई देता है तो बस आपको दो चीजें ध्यान देनी है। आपको इसके बाद सिर्फ दो चीजें ध्यान देनी है। चलिए भाई, इसके बाद आपको सिर्फ दो चीजें ध्यान देनी है। क्या ध्यान देनी है कि अगर आपका सेंटेंस एक्टिव वॉइस में चल रहा है, अगर आपका सेंटेंस एक्टिव वॉइस में चल रहा है तो आप इसके बाद भैया V4 का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर आपका सेंटेंस पैसिव वॉइस में चल रहा है तो आप क्या चीज का प्रयोग करेंगे, V3 का प्रयोग करेंगे। क्योंकि अक्सर बच्चे क्या करते हैं, रट लेते हैं और बहुत सारे टीचर भी उनको बता देते हैं कि इज आर एम वाज वर के बाद भैया V4 का प्रयोग करेंगे। ये जानना बहुत अच्छी बात है कि V4 का प्रयोग करेंगे, बट सिर्फ यही जानते हैं आप, देन ये आपके लिए हार्मफुल साबित होगा। तो चलिए डियर हम आगे बढ़ते हैं। पहला कॉन्सेप्ट ये हो गया और दूसरी की जो बात करेंगे हम, दूसरा होगा आपका हैज और हैव और हैड को लेकर। ये आपकी दूसरी बातें हैं। अगर आप दूसरी बातें करेंगे हैज हैव हैड को लेकर है तो आप गौर से देखेंगे हैज हैव हैड में भी दो कहानी है। हैज हैव हैड में भी दो कहानी है। अगर हैज हैव हैड एक्टिव वॉइस में चल रही है या हैज हैव हैड पैसिव वॉइस में चल रही है, ये बात आपको अभी एक झटके में समझा देंगे और आप भी एक झटके में समझ जाएंगे भाई। अगर एक्टिव वॉइस में चल रही है, बस आप लोग सेशन को अगर अच्छा लग रहा है तो आप लोग प्यार नहीं देते हैं, थोड़ा सा आपसे हमारी नाराजगी है कि अगर इतना अच्छा पढ़ाने के बावजूद भी अगर आप लोग सेशन को शेयर नहीं करेंगे तो फिर कैसे होगा। हैज हैव हैड अगर एक्टिव वॉइस में चल रहा है तो आप इसके बाद V3 का प्रयोग करेंगे, लेकिन पैसिव वॉइस में चल रहा है तो V3 तो लगाएंगे ही लगाएंगे, लेकिन इससे पहले आपको जो एक चीज लगाना पड़ेगा और वो उस चीज का नाम क्या है भाई, उस चीज का नाम है आपका बीन। उस चीज का नाम क्या है भैया, बीन। बस दो कॉन्सेप्ट देख लीजिए, आपका एक क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट पे हर साल फंसता ही फंसता है। एक क्वेश्चन आपका 100% आप श्योर रहिए कि इसी कॉन्सेप्ट रहेंगे। इस कॉन्सेप्ट का नाम है वॉइस बेस्ड। चलिए भाई सभी को भाई फटाफट से सेशन को शेयर कर दीजिए। पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली क्लासेस चलती है 5:30 बजे, एकदम फ्री रहती है, कोई इसमें चार्ज नहीं है। आप लोग आके जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को एक अच्छे लेवल पर ले जा सकते हैं। चलिए हम इस पे आप समझेंगे। पहले वॉइस आप पहचानेंगे कैसे एक्टिव वॉइस में कैसे पैसिव वॉइस में। तो देख लीजिए पहली बात, सेंटेंस का सब्जेक्ट
सेंटेंस का सब्जेक्ट काम करेगा काम नहीं करेगा। अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट भाई काम करेगा, बस एक बात याद रखना है, अगर जो सेंटेंस का सब्जेक्ट है वो काम करेगा आपका, तो आप समझ जाएंगे वो एक्टिव वॉइस है। कौन सा वॉइस है? एक्टिव वॉइस है। और अगर सर काम नहीं करेगा तो समझ जाएंगे वो पैसिव वॉइस है। बस सिंपल सा सेंटेंस है, सिंपल सा बात है, आप एक लाइन में समझ जाएंगे। कैसे समझेंगे? कि अगर सर सेंटेंस का सब्जेक्ट काम करेगा, हम समझ जाएंगे एक्टिव वॉइस है। तो सेंटेंस का सब्जेक्ट काम नहीं करेगा, हम समझ जाएंगे पैसिव वॉइस है। बताइए, इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है और आपको समझने में कोई परेशानी नहीं होगा। सेंटेंस के सब्जेक्ट को देखना है कि सेंटेंस का सब्जेक्ट काम कर रहा है तो हम समझ जाएंगे एक्टिव वॉइस है, और वो काम नहीं कर रहा है, उसमें होने वाले काम को कोई दूसरा आदमी कर रहा है तो पैसिव वॉइस है। देखिए, हम 2-4 क्वेश्चंस लिखेंगे, आपको पता चल जाएगा। पहला क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, मोहन किल द टाइगर। दूसरा लिख रहे हैं हम दूसरा लिख रहे हैं, a mango is eaten। तीसरा है, कार was washed। चौथा है, he has done it। अब हम 4 क्वेश्चंस लिखे हैं और 4 क्वेश्चन के माध्यम से आपको इसमें समझना है कि एक्टिव वॉइस कौन है और पैसिव वॉइस कौन है। आराम से, बारीकी से, कोई हड़बड़ी नहीं। हम लोग डेली क्लास कर रहे हैं, हमारा सिलेबस एकदम अच्छे से खत्म होगा, हम आराम से बारीकी से काम करेंगे भाई। हम अभी क्या पढ़ के आए हैं, कैसे पहचानेंगे एक्टिव या पैसिव वॉइस। हम एक्टिव या पैसिव वॉइस कैसे पहचानेंगे, कैसे पहचाने एक्टिव या पैसिव वॉइस। कुछ मत करना है, बस देखिए आप कैसे पहचानिएगा भाई एक्टिव या पैसिव वॉइस, तो बस गौर से देख लीजिए। आपको करना कुछ नहीं है, सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होगा काम करेगा एक्टिव, नहीं काम करेगा पैसिव। अब यहाँ देखिए, इसमें काम क्या हो रहा है, आप गौर से देखेंगे इसमें काम क्या हो रहा है, किल्ड मतलब मारना, और एक टाइगर को मार रहा है। आपसे हम पूछ रहे इस टाइगर को कौन मार रहा है, आप कहेंगे सर इस टाइगर की बात अगर आप करेंगे ना, तो जहां तक मेरा ख्याल है, हमें लगता है इस टाइगर को मारने का काम मोहन ही कर रहा है। और मोहन इस सेंटेंस का क्या है, आप कहेंगे सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट भी मोहन ही है और मारने का काम भी कौन कर रहा है, मोहन ही कर रहा है। इसका मतलब जो सब्जेक्ट है वही काम कर रहा है। और अभी हम बताए हैं जो सब्जेक्ट होगा काम करेगा एक्टिव वॉइस, यानी कि हमारा कौन सा वॉइस हो गया भाई, एक्टिव वॉइस हो गया। बस बात खत्म, हमारा कौन सा वॉइस हो गया, एक्टिव वॉइस हो गया। अब दूसरा देखेंगे, मैंगो इज इटेन। अब एक बात बताइए, इस सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन है, आप कहेंगे एक मैंगो, आम है सर इस सेंटेंस का सब्जेक्ट। अब हमको बोल रहे हैं, आपको पूछ रहे हैं कि एक आम को खाया गया, तो एक बात खुद समझिए, आप क्या उस आम को आम खुद ही खाया होगा कि कोई दूसरा आदमी खाया होगा। आप कहेंगे क्या बात कर रहे हैं सर, आम को खाने वाला व्यक्ति कोई दूसरा होगा, आम खुद को खुद ही कैसे खाएगा। इसका मतलब आम सब्जेक्ट है और जो सब्जेक्ट है वो काम नहीं कर रहा है। आप बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल सही बात है, यानी जो सब्जेक्ट है काम नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये पैसिव वॉइस हो गया। कौन सा वॉइस हो गया भाई, आप कहेंगे सर पैसिव वॉइस हो गया। ठीक है, आगे लिखा है, आगे आप गौर से देखेंगे लिखा है कार वॉश। कार, कार है, सॉरी पहले कार को देख लीजिए। हम बोलेंगे इसका सब्जेक्ट कौन है, आप कहेंगे कार, कार को धोया गया। कार को जब धोया गया, एक बात बताइए सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन है, कार है। हम आपको बोलेंगे क्या कार खुद ही धोया गया होगा कि कोई और आदमी उसको धोया होगा, आप कहेंगे सर कार सब्जेक्ट है,
कार को धोने का काम कोई दूसरा आदमी किया होगा, यानी कि जो सब्जेक्ट है वो काम नहीं किया, और जो सब्जेक्ट है वो काम नहीं करता है उसको कायदे से हम कौन सा वॉइस कहते हैं? आप कहेंगे पैसिव वॉइस कहते हैं। आप कहेंगे सर पैसिव वॉइस कहते हैं। चलिए आगे चलेंगे हम। चौथा नंबर क्वेश्चन देखेंगे, लिखा है ही। अब ही लिखा है, जो सब्जेक्ट है, अब बोलता ही हैज डन इट, जो सब्जेक्ट है वही ने इस काम को किया है, तो सब्जेक्ट जो है वही काम कर रहा है, तो इसका मतलब यह हमारा एक्टिव वॉइस है। कौन सा वॉइस है? एक्टिव वॉइस है। तो बताइए, उम्मीद है कि आप लोग एक्टिव और पैसिव वॉइस अच्छे से समझ गए होंगे, और इसके बेस पर हम क्वेश्चंस देंगे अभी, और आप लोग अच्छे से बनाएंगे भी। चलिए क्वेश्चन हम देख रहे हैं, पहला क्वेश्चन है, देखिए दो क्वेश्चन हम लिखे हैं। इस क्वेश्चन बहुत बार इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको पूछे गए हैं आपके एग्जाम में, और बच्चे गलत करके आते हैं। गलत करके क्यों आते हैं? बिकॉज वो गलत पढ़ के जाते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम सही करेंगे, और सही मायने से पहला तो इजी है, कोई भी बना लेगा, दूसरा भी इजी ही है, बस उसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा। और ये दोनों जो है आपको इस कॉन्सेप्ट पे है कि भाई आपको एक्टिव और पैसिव वॉइस का समझ है कि नहीं, और अगर एक्टिव और पैसिव वॉइस का समझ नहीं है तो आपके लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा। ठीक है, हम क्या बोले हैं कि भैया आपको देखना क्या है, इज आर एम वाज वर। अगर इज आर एम वाज वर को आप देखते हैं, अगर ये एक्टिव वॉइस में चल रहा होता है तो आप इसके साथ V4 लगाएंगे, लेकिन ये सारी बातें अगर पैसिव वॉइस में चल रहा होता है तो आप इसके साथ V3 लगाएंगे। और ये सारी बातें बताएगा कौन आपको? सेंटेंस के सब्जेक्ट इस बात को डिसाइड कर देगा कि वो एक्टिव वॉइस में है कि पैसिव वॉइस में। चलिए हम बात करेंगे क्वेश्चन से, हम क्वेश्चन पे आएंगे। क्वेश्चन पहला लिखा है क्वेश्चन पहला लिखा है मोहन इज डैश अलोन इन दिस पार्टी। मोहन नाम का कोई व्यक्ति है और वो पार्टी में डांस कर रहा है अकेले। आप गौर से इस बात को समझेंगे। आप एक बात खुद बताइए कि मोहन जो है वही डांस कर रहा है या दूसरा कोई डांस कर रहा है? आप कहेंगे सर मोहन के बारे में ही बात हो रहा है, यानी कि जो सब मोहन क्या है इस सेंटेंस में? आप कहेंगे सर मोहन तो सब्जेक्ट है, और जो सब्जेक्ट है वही काम भी कर रहा है, और जो सब्जेक्ट है वही काम भी कर रहा है, इसका मतलब कौन सा सेंटेंस है? आप कहेंगे सर एक्टिव वॉइस है, और एक्टिव वॉइस रहता है तो यहाँ देखिए क्या लिखा है, इज लिखा है। और अगर एक्टिव वॉइस लिखा है तो एक्टिव वॉइस है तो इज आर एम वाज वर के बाद हम कौन से वर्ब का प्रयोग करेंगे? आप कहेंगे सर V4 का प्रयोग करेंगे। हम कहेंगे ले भाई बता दिया आप तुम। अब बता दिया तो गौर से देखेंगे तो सर ये तो V1 है तो ये नहीं होगा। सर ये तो V2 या V3 बोल सकते हैं, नहीं होगा। सर ये तो V5 है, नहीं होगा। तो सर हमारा आंसर क्या हो गया? सर आप इतने अच्छे से बता दिए, हमको समझ में आ गया, आंसर नंबर मेरा C हो गया।
और यही हमारा क्या है, राइट आंसर है बिल्कुल। क्यों? क्योंकि ये एक्टिव वॉइस है, और एक्टिव वॉइस में हम इज आरएम के बाद क्या चीज का प्रयोग करते हैं, V4 का प्रयोग करते हैं। ठीक है भाई, चलिए। हेलो सर, चलिए भाई, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, लिखा है ए पिक्चर वाज डैश, एक पिक्चर जो है बनाया गया है। अब हम कहते हैं पहले ई मत देख लीजिए कि आप इज लिखा है, और इज लिखा है तो फटाक से आप V4 ऐसे करके चुन देंगे, और V4 ऐसे करके चुनेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा गलत। आप कहेंगे कैसे हो जाएगा गलत, तो बिना एक समय गवाए हुए आप डायरेक्ट आंसर पकड़ लीजिएगा तो आपका आंसर गलत होगा ही होगा। आपको करना क्या है, पहले इस सेंटेंस को देखना है कि सेंटेंस एक्टिव वॉइस में चल रहा है कि पैसिव वॉइस में। फर्स्ट यू हैव टू डिसाइड कि जो लिखा गया सेंटेंस है, इज दिस सेंटेंस बिलोंग्स टू एक्टिव वॉइस या पैसिव वॉइस। जब आप ये बात क्लियर कर लेंगे तभी आप वर्ब चुनेंगे। ये बात क्लियर कैसे होगा सर, क्लियर होगा सर आपके सब्जेक्ट से। आप इस सब्जेक्ट की ओर नजर देखिए, सब्जेक्ट क्या लिखा है, सब्जेक्ट लिखा है पिक्चर, एक पिक्चर बनाया गया। अब एक बात समझिए, मैक मतलब होता है बनाना। अगर आप मैक की बात करेंगे तो मैक मतलब होता है बनाना, और मैक की बात अगर हम अच्छे से आपको समझा दें तो देख लीजिए, ये जो मैक है ना, इस मैक मतलब होता है भैया बनाना, बनाना। और मैक की अगर V1 की बात करें तो मैक का जो V1 होता है वो मैक ही होता है, ठीक है। और मैक की भैया हम अगर V2 की बात करें तो वो आपका मैड होता है, ठीक है। और अगर V3 की बात करें तो वो भी आपका मैड होता है, और अगर V4 की बात करें तो आपका मैकिंग होता है, ठीक है। और V5 की बात करें तो आपका मैक्स होता है। ये आपकी पूरा इस मैक के बारे में डिस्क्रिप्शन रहा, आप अच्छे से समझ जाइए। पहले हम क्या लिखे हैं, ये जो मैक लिखा है भाई, ये मैक अपने आप में, मैक मतलब बनाना होता है। मैक का V1 क्या होता है, मैक। V2 क्या होता है, मैड। V3 क्या होता है, मैड। V4 क्या होता है, मैकिंग। V5 क्या होता है, मैक्स। तो इसमें एक सब्जेक्ट क्या है आपका, पिक्चर। क्या पिक्चर खुद ही बना होगा, थोड़ा सा इस बात को सोचिए आप। क्या ये पॉसिबल है कि कोई फोटो है, अगर आप फोटो बनाते हैं तो फोटो क्या खुद ही बनता है? आप कहेंगे नहीं सर, फोटो को कोई और बनाता है। फोटो को अगर भाई कोई और बनाता है, इसका मतलब जो सब्जेक्ट है वो आपका काम नहीं कर रहा है, और काम नहीं कर रहा है इसका मतलब ये पैसिव वॉइस है। और पैसिव वॉइस रहता है तो आपको हम बता क्या है, इज आर एम वाज वर में पैसिव वॉइस में हम V3 का प्रयोग करते हैं। अगर पैसिव वॉइस चल रहा है तो किसका प्रयोग करेंगे भाई आप, V3 का प्रयोग करेंगे, और हमारा जो आंसर हो जाएगा सबसे पहले ही मैक नहीं होगा, मैकिंग नहीं होगा, क्योंकि V4 है, पैसिव वॉइस हो गया। पैसिव वॉइस हो गया तो आप गौर से यहां देखेंगे पहले कि भाई मैक का V3 क्या होता है, तो मैक का V3 होता है मैड, और आपका आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी, और यही हमारा बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद है कि हमको, कि आप लोगों को इतनी अच्छे से, हम इतने स्लो तरीके से बताए हैं कि आप लोगों को कॉन्सेप्ट वाकई में समझ में आ गया होगा, और इस बेस पे क्वेश्चन आप अच्छे से बना लेंगे। एक बार थम्स अप कर दीजिए, हम आगे बढ़ेंगे फिर। ठीक है भाई, सेशन को जितने भी बच्चे हैं अपना प्यार जरूर दे। अब आते हैं थोड़ा सा अपने बैच के बारे में, कि अगर अभी तक आप या कहीं पढ़ रहे हैं, नहीं नहीं बिल्कुल, आप प्लेलिस्ट में जाके देखिए, बुक भी होती है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर हो गई है, और नेक्स्ट भारत इज माय होम होगा, ठीक है। शनिवार और रविवार 2 दिन आपका बुक होता है, और बाद बाकी ग्रामर होती है, ठीक है। चलिए अभी देखिए, क्लास 12th एज को लेकर अगर आप इंग्लिश की फाउंडेशन से बात करते हैं, एकदम 0 लेवल से अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, आपको इंग्लिश में कुछ भी नहीं आता है, तो आई विल गाइड यू फ्रॉम दी बॉटम ऑफ द इंग्लिश टू द एडवांस। एकदम नीचे से शुरुआत करेंगे और पूरे आपको अंत तक ले जाएंगे, और पूरे साल की फीस हम आपसे लेंगे 499 रुपया। 18 तारीख से बैच शुरू हो चुकी है, और इस बैच से जुड़ने के लिए आप ज्यादा जानकारी के लिए इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। और अगर या नहीं तो अगर इस नंबर से कॉल व्हाट्सएप नहीं करना चाहते तो आप प्ले स्टोर पे जाके आप स्टडी सिटी ऐप डाउनलोड करिए, और उसमें जो परेशानी होती है इस नंबर पे कॉल करके आप
अच्छे से अपनी परेशानी को क्लियर कर सकते हैं और सारी चीज आपका वाइप आउट हो जाएगा और आपको बेस्ट क्लासेज ऑन यूट्यूब पे मिलने वाली है और आपको एक माहौल में पढ़ाया जाएगा। इसलिए बैच जरूरी है आपके लिए, क्योंकि पूरी साल तो यूट्यूब पे और पूरी कंटेंट हम लोग फ्री नहीं दे सकते हैं। अभी एडमिशन का समय है, डेमो क्लासेज वगैरह चल रही है, आप परख लीजिए अच्छे से हम अच्छे से पढ़ा रहे हैं कि नहीं, और फटाफट से बिना देरी के इस बैच से जुड़ जाइए। चलिए हम आगे करते हैं, सेशन को भैया शेयर करते रहिए, सेशन को शेयर करते रहिए। हम अगला कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं भाई मेरे। अगला कॉन्सेप्ट हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट नंबर 2। कॉन्सेप्ट नंबर 2 हम बात करेंगे। कॉन्सेप्ट नंबर 2 क्या कहता है मेरे भाई, देख लीजिए। कॉन्सेप्ट 2 कहता है कि देखिए भैया, अगर हम दो सब्जेक्ट को एंड के साथ जोड़ते हैं, हमारे पास दो सब्जेक्ट रहेगा और दो सब्जेक्ट को भैया हम एंड के साथ जोड़ते हैं, तो एक बात आपको बस याद रखनी है कि हमारा जो वर्ब आएगा वो वर्ब हमारा कैसा आएगा भाई, प्लूरल आ जाएगा। वर्ब कैसा आ जाएगा, प्लूरल आ जाएगा। चलिए, दो सब्जेक्ट को हम अगर एंड के साथ जोड़ते हैं तो हमारा वर्ब कैसा आ जाएगा, प्लूरल आ जाएगा। बात समझ में आ गई भाई। अगर दो सब्जेक्ट है हमारे पास, दो सब्जेक्ट को अगर आप एंड के साथ जोड़ते हैं तो वर्ब हमारा कैसा आ जाएगा, प्लूरल। जो बच्चे नए हैं प्लूरल वर्ब को कैसे पहचानेंगे, तो आप याद रखिएगा, हम लिख देते हैं यहाँ पर शॉर्टकट में ट्रिक है, वैसा वर्ब जिसके अंत में एस नहीं हो, यानी वैसा वर्ब जिसके अंत में अगर एस नहीं रहेगा तो आप समझ जाएंगे वो कौन सा वर्ब है भैया, प्लूरल वर्ब है, और अगर अंत में एस है तो सिंगुलर वर्ब है। चलिए भैया हम क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला पे बात हम करेंगे, लिख रहे हैं हम, देख लीजिए। रोहन एंड सोहन प्लेज हॉकी टुगेदर। दूसरा सेंटेंस हम लिख रहे हैं, फिर तीसरा लिखेंगे और फिर आपका लास्ट चौथा लिखेंगे। अब देखिए अगला लिख रहे हैं, you and he was is या are going to temple for worship। तीसरा क्वेश्चन लिख रहे हैं, रिया एंड सोनी कुक या कुक्स any dish very delicious। चलिए फटाफट से सेशन को भैया शेयर कर दो सभी लोग। चलिए हम पांचवा लिखेंगे, सचिन एंड मोहन हैज या हैव
हैज या हैव गॉन टू दिल्ली देखिए 4 क्वेश्चंस लिखे हैं आपके ऊपर, आपका कॉन्सेप्ट लिखा है और उसी कॉन्सेप्ट के बेस पर देखिए हम आपको कॉन्सेप्ट करा रहे हैं, कॉन्सेप्ट के नीचे हम आपको क्या करा रहे हैं भैया, क्वेश्चन करा रहे हैं, ताकि कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में छप जाए और आप क्वेश्चन भी साथ ही साथ डिलीवर, यानी क्वेश्चन भी साथ ही साथ आप सॉल्व कर ले, आपको कोई परेशानी बिल्कुल ना हो। हम क्या बोले हैं, गौर से देखेंगे और साथ ही साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। क्या बोले भैया कि जब भी हम दो सब्जेक्ट को, यानी कि सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट को भैया आप एंड के साथ जोड़ेंगे, यानी कि सब्जेक्ट पहला रहा, सब्जेक्ट दूसरा रहा है, उसको आप किसके साथ जोड़ने जाएंगे, एंड के साथ जोड़ने जाएंगे। तो आपका जो वर्ब रहेगा भैया, वर्ब हमेशा कैसा आएगा, प्लूरल आएगा। अब प्लूरल वर्ब को कैसे पहचानेंगे, वैसा वर्ब जिसके अंत में एस नहीं हो, यानी कि बिना एस वाला जो रहेगा वो प्लूरल होगा, और एस वाला रहेगा उसको हम क्या कहेंगे, सिंगुलर कहेंगे। अब देखिए इसके फॉर्मा इससे मिलाइए, अटैच करिए। देखिए सब्जेक्ट पहला है, आप कहेंगे बिल्कुल सर यहाँ पे आ गया सब्जेक्ट पहला, ये आपका हो गया सब्जेक्ट पहला। आप यहाँ करेंगे सर सोहन हो गया हमारा सब्जेक्ट दूसरा, हो गया ये सब्जेक्ट पहला हो गया सर, ये सब्जेक्ट दूसरा हो गया। इस दोनों सब्जेक्ट को सर हम किससे जोड़ रहे हैं, आप कहेंगे सर एंड से जोड़ रहे हैं, यानी कि देखिए सब्जेक्ट पहला एंड सब्जेक्ट दूसरा। सर यहाँ तक तो हो गया। अब सर इस दोनों में से हमको किसी एक को चुनना है, दोनों में से हमको सर किसी एक को चुनना है। अब दोनों में से सर अगर किसी एक को चुनना है तो हमारा सब्जेक्ट कैसा हो गया, रोहन एंड सोहन प्ले या प्लेज हॉकी टुगेदर, रोहन और सोहन हॉकी एक दूसरे के साथ खेलते हैं, ठीक है। अब हमको चेक क्या करना है कि सर सब्जेक्ट पहला सब्जेक्ट दूसरा एंड के साथ जोड़ दिए, हमारा वर्ब आगे कैसा चाहिए सर, आप गौर से देखेंगे तो आप कहेंगे सर वर्ब तो आगे डिमांड कर रहा है प्लूरल, प्लूरल को कैसे पहचानेंगे सर, अंत में बिना एस वाला चाहिए। तो आप देखेंगे सर इसके अंत में तो देखिए तो सर एस है, इसका मतलब हमारा ए आंसर नहीं होगा और आंसर मेरा क्या हो जाएगा, प्ले हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर मतलब यानी कि प्ले आपका आंसर सही हो गया, ठीक है। तो आपका पहला क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, रोहन एंड सोहन प्ले हॉकी टुगेदर, ठीक है भाई। हम आगे बढ़ेंगे, अब आगे बढ़ेंगे फिर गौर से देखेंगे, दूसरा नंबर क्वेश्चन को गौर से देखेंगे, अच्छे से समझ में आएगा। अब देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन आप जैसे बनाने चलेंगे, ये लिखा है आपका यू, यू हो गया आपका सब्जेक्ट पहला, यहाँ बात करेंगे ही हो गया सब्जेक्ट दूसरा। दो सब्जेक्ट को भैया हम किसके साथ जोड़ रहे हैं, आप कहेंगे सर एंड के साथ जोड़ रहे हैं। जब दो सब्जेक्ट को एंड के साथ जोड़ रहे हैं टेंशन लेने का बिल्कुल बात नहीं है, आप आगे इज और आर पे ध्यान दे रहे होंगे, हमको पता है। आप बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, ही को देख के इज लगा देंगे, भाई गलत कर रहे हैं आप। आपका सब्जेक्ट 2 हो गया है और 2 सब्जेक्ट को आप किससे जोड़ रहे हैं, एंड से जोड़ रहे हैं। अब आगे लिखा है गोइंग टू टेम्पल फॉर वर्कशिप, मंदिर जा रहे हैं पूजा करने के लिए। तो जब 2 सब्जेक्ट को आप एंड के साथ जोड़ रहे हैं तो आपका वर्ब आगे क्या चाहिए, प्लूरल चाहिए। प्लूरल कैसे पहचानेंगे, बिना एस वाला, सिंपल सा बात है सर, जिसके अंत में एस है ये आंसर नहीं होगा, मेरा आंसर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, कोई झंझट ही नहीं है भाई, ठीक है। फटाफट से सेशन को भाई आप लोग शेयर कर दो, सेशन जितने अच्छे से शेयर करेंगे मजा आ जाएगा, ठीक है। फिर आपका इंग्लिश में कोई समस्या नहीं रह जाएगा। आप चैनल को फॉलो करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जितने भी आपके फ्रेंड्स से सारे में सर्कुलेट कर दीजिए वीडियोज को, और सबको थ्रेडफुल गाइडिंग दीजिए। नहीं भाई तुम पढ़ो, इसको पढ़ के देखो, बढ़िया नहीं लगेगा तब करना, एक भी रिस्पॉन्स खराब नहीं आएगा। और वादा करते हैं कि एकदम बेहतरीन कंटेंट हम आपको देंगे और हर चैप्टर का आपको प्रैक्टिस सेट भी मिल जाएगा, ताकि आप अपनी प्रैक्टिस को और चांस और उसमें चांद सितारे लगा पाए और क्वेश्चन को यूं ही उड़ा दे। चलिए हम तीसरा नंबर क्वेश्चन पे आएंगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन को भैया आप अगर गौर से देखेंगे, तीसरा नंबर क्वेश्चन को भैया